हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार मीना आपका इंडियन मैथ क्लास है यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम 10वीं क्लास के एनसीईआरटी मैथ पढ़ा रहे हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, तो आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है चैनल की, तो वो डिस्कशन में लिंक से देख सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 के बारे में जानकारी लेंगे। लेसन नंबर 2, बहुपद पॉलीमर। इस चैप्टर में हम बहुपद के बारे में जानकारी लेंगे। बहुपद पॉलीमर, बहुपद किसे कहते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन आता है, बहुपद कहते किसे हैं? ठीक है, तो बहुपद की परिभाषा सबसे पहले, चर अचर चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। क्या? चर। चर किस, आप जानते हो चर क्या होती है? दो राशि होती है, चर और अचर। ठीक है, चर वो राशियाँ होती है जिनका कोई क्या हो, मान हो या नहीं हो। बताइए बताइए बताइए। ठीक है, क्या होती है? अचर और चर। जो संख्याएं जिनका कोई मान नहीं होता। ठीक है, कैसे? एक्स आपको एक्स दे रखा है और इसका कोई माना हमने एक्स, तो एक्स एक चर है। क्या है? चर। हमने मान लिया 4 एक अचर है। क्यों है आपको पता चला? वो 4 को हम जानते हैं, एक्स का मान हमें ज्ञात नहीं है, इसलिए ये चर राशि है। और जिस राशि का मान ज्ञात हो, ऐसा नहीं है 4 ही हो, यहाँ पर ए भी मान सकते हैं। ए का मतलब है यहाँ कोई भी वास्तविक संख्या है, ए का मान। ठीक है, तो वो अचर राशि है। ठीक है, तो वही बात ये कह रही है परिभाषा, चर अचर चर के गुणांक। अब चर के गुणांक कैसे होते हैं? हमारी चर राशि है एक्स प्लस वाई बराबर कोई समीकरण है, रेखिक समीकरण। ठीक है, अब ये चर है, ये चर है। ठीक है, ये तो एक समीकरण हो गया। एक और ले लिए समीकरण से, 3y बराबर 0। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? चर के साथ एक अचर राशि आ रही है। ठीक है, तो हमेशा अचर नहीं कह सकते, कि अचर तो तब होती जब ऐसे लिखा होता, प्लस में होती, इनटू में होती है जब अचर राशि नहीं होती। ये चर का गुणांक है दो, तो इसी की बात कर रहा है कि वो चर का गुणांक, चर के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़। अब ऋणोत्तर घातांक क्या होते हैं? ऐसे 2 की पावर -1, ये है ऋणोत्तर घातांक। ऋणोत्तर का मतलब माइनस, घातांक घात। हम 2 की पावर 1 लगाते हैं तो 2 की पावर 1 घात है। धनात्मक घातांक ये होते हैं ऋणोत्तर घातांक। ठीक है, के जोड़ घटाव या गुणन की प्रक्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुपद कहते हैं। आप समझ गए आप बहुपद कैसे कहते हैं? इन सबके कैलकुलेशन से मिलकर जो पद बनता है उसे बहुपद, यानी सारे पदों का मिलकर समूह बहुपद कहा जाता है। ठीक है, आगे समझ बहुपद कैसे कहते हैं। इसके बाद आपको कुछ बहुपद की व्यापक पद या व्यंजक रूप दे रखा है। कैसा है वो व्यंजक रूप? ए प्लस, ठीक है, ए प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a2x क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an xn। इसका मतलब ये क्या है? बहुपद के व्यंजक का रूप। बहुपद का व्यंजक इस रूप का ही हो सकता है, इससे अलावा उसका कोई रूप नहीं है। जहाँ a और x क्या है वो बताया जाएगा। जहाँ a, a1, a2, a3 डॉट डॉट an चर वास्तविक संख्या है, यहाँ क्या है? a, a1, a2, a3 डॉट डॉट an चर वास्तविक संख्या है और n पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आपके समझ में आया? an तक चर वास्तविक संख्या है और n पूर्णांक है। इसका मतलब समझे आप? आप कहोगे कि a1 चर कैसे हुआ? पहली बात तो हमारा जिस संख्या का कोई मान होता है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है चर वास्तविक संख्या है, वो तो अचर कहलाता है। ठीक है, आपकी बात मान ली हमने, ये अचर कहलाता है। लेकिन आप वहाँ पर देखिए, मैंने आपको अभी क्या बताया? कोई समीकरण इस प्रकार दिया हुआ है, इसमें आपको चर और अचर बताने हैं, तो
इसमें प्लस के बाद आ रहा है तो है वो अचर। अगर वो 2x होता तो ये कोई अचर नहीं है, ये एक चर का गुणांक है, इसलिए इसे अचर नहीं कह सकते हम। ये चर का गुणांक चर ही कहलाता है, ठीक है, चर का गुणांक चर ही है ये, ठीक। इसी प्रकार कह रहे हो कि चर है हमारे x, x स्क्वायर, x क्यूब, ये सब चर राशि है, इनके गुणांक क्या हुआ है चर। तो इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ a, a1, a2, a3 डॉट डॉट an चर वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब समझ में आ गया चर वास्तविक संख्या कौन सी है, ये सब इनके मान है वास्तविक संख्या, ठीक है। ये वास्तविक संख्या मैंने आपको बताई है, चर राशि की वास्तविक संख्या होती है, लेकिन है तो ये कोई संख्या ही, ये उनके गुणांक है, तो वो कोई संख्या ही है, इसलिए। और n पूर्ण संख्या है, n एक क्या है पूर्ण संख्या, ठीक है। अब आप कहोगे पूर्ण संख्या और n एक पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, अब अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा था आपको क्या पता होगा। पूर्ण संख्याएं वो संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होकर 0 से स्टार्ट होकर डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती है, ये सभी पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं हो तो हमारी बेसिक मैथ वीडियो फर्स्ट में आपको संख्याओं के बारे में पूरी चर्चा की हुई है, आप वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी परिभाषा। अब आप कहोगे एग्जाम्पल तो देखिए बताओ इसका किस प्रकार का बहुपद होता है। तो बहुपद इस प्रकार का होता है, इसमें आपको सभी चीज़ें देखने मिलेगी। पहली बात वो कह रहा है परिभाषा में क्या है चर, तो यहाँ पर चर कौन कौन से आप बताएंगे। x चर है, यहाँ पर x और y दोनों चर है, और x स्क्वायर भी चर है, ठीक है। अचर यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, अगर मैं इसमें +4 और जोड़ देता तो ये अचर हो जाता, ठीक है। तो ये अचर की परिभाषा। और चर के गुणांक यहाँ पर क्या है 2, 4, 6, तो चर के गुणांक ऋणात्मक घातांक यहाँ पर है नहीं, कोई जोड़ घटाव गुण को बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहते हैं। तो ये एक बहुपद है, ये एक बहुपद है। और एक इस प्रकार भी आपको बहुपद का पता लगा सकते हैं आपके बहुपद के व्यंजक रूप से। ये ax के रूप का है क्या नहीं, देखो 6x स्क्वायर है, a2 है सीधे सर है, ठीक है, a2 है। और यहाँ पे इसके बाद कोई वो भी आएगा a5x स्क्वायर 5, तो यहाँ a5 का मान क्या 2। तो इस प्रकार ये एक समीकरण है, ठीक है, समीकरण एक बहुपद है, ठीक है। बहुपद समीकरण बराबर 0 पर लगने पर वो समीकरण बन जाता है रेखीय, ठीक है। ये एक बहुपद है, तो आप इसको आपके बहुपद लगता है मुझे अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप इसकी डेफिनेशन एग्जाम्पल उसकी व्यंजक रूप को नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम इसके प्रकार पढ़ेंगे। बहुपद के प्रकार, पॉलीमर प्रकार, पॉलीनोमियल, कर लिया नोट। चलो तो फिर आगे चलते हैं। बहुपद के प्रकार, ठीक है। अब बहुपद के प्रकार में बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के हो सकते हैं 3, ठीक है। सबसे पहला एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। बहुपद के प्रकार अनेक हो सकते हैं, लेकिन हमारे काम में ज़्यादातर 3 ही आते हैं, तो हम 3 ही पढ़ेंगे, ठीक है। बहुपद के प्रकार, टाइप ऑफ पॉलीनोमियल, ठीक है, पॉलीमर। एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद। पहला प्रकार क्या है, एक घात बहुपद, एक घात का बहुपद, या उसे हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, क्योंकि रैखिक समीकरण हमारा इस प्रकार होता है। अगर इसमें से हमने 0 हटा दी तो ये क्या हुआ बहुपद, और बहुपद कौन सा हुआ, इसकी पावर 1 है, इसलिए ये हुआ एक पद बहुपद, तो इसे हम रैखिक बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब रैखिक बहुपद है, एक पद बहुपद किसे कहते हैं, किसी बहुपद में चर x की उच्चतम घात, किसी बहुपद कोई भी बहुपद हो, मैंने अभी आपको एग्जांपल में समझा था, चर x की उच्चतम घात, जब x की जो उच्चतम घात है ना वो 1 हो तो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी किसी में चर x हो, वो तो चर x वाले बहुपद की बात बता रहा है। जैसे इस एग्जांपल को इसमें तो x ही नहीं, आप कहोगे कि x तो है नहीं, तो इसका क्या करेंगे आप, उसमें वो x वाले बहुपद की बात बता रहा है, जिसमें जो अचर है, जो चर राशि, इसमें z चर है, इसमें x चर है, इसमें y चर है, इसमें x है, इसमें x चर है, इसमें w चर है, जो चर राशि है उसकी घात 1 हो, बस क्या हो, उसकी उच्चतम घात, यानी
मैक्सिमम पावर उसकी 1 हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर 1 हो तो उसे एक घात बहुपद या रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल 2x माइनस रूट 3, इसमें x की पावर 1 है उच्चतम घात, रूट 3x प्लस 5, इसमें भी x की पावर 1 है उच्चतम, y प्लस रूट 2, इसमें y की पावर उच्चतम 1 है, x माइनस 2/11, इसमें भी x की पावर 1 है। इस प्रकार ये एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सेकंड टाइप या सेकंड प्रकार, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद ये क्या कहता है? ऐसे बहुपद जिनमें चर x, क्या कैसे बहुपद? ऐसे बहुपद जिनमें चर x, मैं फिर से बता रहा हूँ, चर जिसमें वो चर राशि है उसी के बारे में बात कर रहा है। इसी प्रकार इसको ही ले लो एग्जाम्पल को, इसमें चर राशि b है तो ये b की बात कर रहा है। चर की उच्चतम घात 2 हो, क्या? ऐसे बहुपद जिनमें चर की x, जिसमें चर x हो या कोई भी हो, चर x y z कोई हो सकता है, कि उच्चतम घात ही 2 हो। इस समीकरण में 2 है b की पावर, इनमें तो है नहीं कहीं पे 2 उच्चतम घात, इसलिए यहाँ होने को तो b की पावर 1 भी है, लेकिन हमें तो उच्चतम घात देखनी है ना। उच्चतम घात 2 हो तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद, ठीक है। अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है, इसका तो कोई व्यापक रूप होता नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ x होता है, इसलिए इसका आप वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हैं एक तरफ x प्लस सी बराबर 0 या x प्लस ए बराबर 0 और x प्लस ए इसका व्यापक रूप है, ठीक है। ये इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, इसको इस प्रकार लिखिए ax प्लस बी, इसका व्यापक रूप है अगर लिखना चाहो तो, ठीक है। अब द्विघात बहुपद के व्यापक रूप कौन सा होता है? ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद जो होगा, जो इस रूप का होता है, ठीक है। किस रूप का होता है? इस रूप का। तो हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल फर्स्ट से ही। 2x³ ये x³ कहाँ से आ गया? इसमें करेक्शन है, स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर लें, ठीक है। 2x² प्लस 3x माइनस 2/5, इसमें ax², a का मान यहाँ पर 2 है, b का मान 3 है और c का मान -2/5 है। तो ये है ax bx प्लस c के रूप का व्यापक। तो ये द्विघात समीकरण है, इसकी उच्चतम पावर 2 है, यहाँ पर y की पावर 2 है क्योंकि यहाँ पर b का मान 0 है, इसलिए यहाँ पर bx नहीं है, डायरेक्ट c है, ठीक है। इसी प्रकार ये है, इसी प्रकार ये आपके पूरे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपके 2 प्रकार हो चुके हैं बहुपद के, एक घात का बहुपद है कि बहुपद और द्विघात बहुपद। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट बहुपद की बात करेंगे, ठीक है। कर लिया नोट डाउन? चलो तो फिर आगे, ठीक है। बहुपद का तीसरा प्रकार त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद क्या होते हैं? ऐसे बहुपद जिनमें चर की x की उच्चतम घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जिसमें चर की उच्चतम घात, चर x हो y हो z हो उससे कोई मतलब नहीं है, हमें चर होना चाहिए चर की। जैसे यहाँ पर सभी x है तो सभी x की उच्चतम घात 3, 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 ठीक है। इसका व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक हल ax³ प्लस bx² प्लस c x प्लस d, इसका व्यापक हल होता है, व्यापक रूप होता है, ठीक है। यह आपका तीसरा प्रकार हो गया। इसके बाद हम बहुपदों के शून्याङ्कों की बात करेंगे, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बहुपदों के शून्याङ्क। आपने बहुपदों की परिभाषा, बहुपद की परिभाषा ज्ञात कर ली या लिख ली। इसके बाद बहुपदों के प्रकार भी कर लिए। अब आते हैं बहुपदों के शून्याङ्क। सबसे पहले तो बात ये आती है शून्याङ्क क्या होते हैं। ये शून्याङ्क आपने इससे पहले कभी सुना है शून्याङ्कों के बारे में? मुझे लगता है नहीं सुना हुआ। शून्याङ्क वो होते हैं, जैसे कोई रैखिक समीकरण ले लो, कि एक पद वाले बहुपद का, रेखीय बहुपद का शून्य, रेखीय बहुपद का शून्य, इसमें शून्याङ्क वो होगा जो x का मान होगा, जो है 3। क्या है? 3। तो ये एक
इस बहुपद का, इस रैखिक समीकरण का एक शून्यांक है क्या? 3। अब कोई दो पद वाले बहुपद ले लो। ले लिया, ठीक है। अब आप कहोगे कि इसके शून्यांक, दो पद वाला है तो दो शून्यांक होने चाहिए इसके। कैसे निकालोगे आप? वो आप रैखिक गुणनखंड विधि से निकालेंगे, जो अपन 4th चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इसके गुणनखंड भी लिख लेंगे, ठीक है। गुणनखंड निकलते हैं ऐसे, इसका हम टुकड़ों में गुणनखंड करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इसके दो शून्यांक प्राप्त होंगे, दो x के मान ज्ञात होंगे। x के मानों को शून्यांक कहते हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, अब शून्यांक सबसे पहला बहुपदों के शून्यांक में सबसे पहला रेखीय बहुपद का शून्यांक है, एक पद वाले बहुपद का शून्यांक, ठीक है। इस पर बराबर 0 लग दो तो रेखीय समीकरण बन जाएगा, और 0 हटा दो तो रेखीय बहुपद बन जाएगा, ठीक है। ये इसका व्यापक रूप है, किसका? रेखीय बहुपद के शून्यांक का व्यापक रूप, ठीक है। इसके ऊपर आधारित है क्वेश्चन। सबसे पहले px क्या करेंगे हम? px बराबर x। हमारा कोई बहुपद है px, हमारा कोई बहुपद है px जिसका मान है x, ठीक है। यदि x बराबर 0 पर, हम मान ही रहे हैं, बस हमको कुछ पता नहीं है कि अगर x का मान 0 हो तो p 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर कि पूरा बहुपद का मान ही 0 आ रहा है। 0 का मतलब ये 0 क्या है? एक शून्यांक, ठीक है। जहाँ अल्फा, क्या अल्फा कहाँ है? आप कहोगे अल्फा एक हमारी मानी हुई राशि है, इसे हम मानते हैं अल्फा बीटा, इसके बाद में अल्फा बीटा आएगा, इसके बाद गामा आएगा, ठीक है। ये हमें सूत्रों में काम आती है, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ज़्यादा है, इससे आधार से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अल्फा बराबर -b/a। अल्फा एक शून्यांक है, ax + b का मान है, अल्फा एक शून्यांक है, और शून्यांक का सूत्र ये होता है अल्फा बराबर -b/a, ठीक है। यहाँ पर अल्फा का मान आया 0, तब तो लिखेंगे हम, तब यहाँ अल्फा बराबर 0, ठीक है। तब यहाँ अल्फा बराबर 0 तथा अल्फा क्या है? px का एक शून्यांक है। क्या है? px का एक शून्यांक है। मैंने आपको बताया कैसे है px का एक शून्यांक, ठीक है। अब एग्जाम्पल, अब कहोगे आप पहले इसमें कि अल्फा बराबर -b और a कहाँ है यहाँ पर? तो हमने माना हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, x घात लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर एक रहता ही है, किसी भी चर संख्या के आगे हमेशा एक तो रहता ही है, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करो, a का मान और b का मान क्या है, आप भाई बताएंगे आप। -b का मान 0, a का मान 1, तो 0 में 1 का भाग देंगे 0। आया कि नहीं आया? यहाँ से फॉर्मूले से ये 0 आया कि नहीं आया? तो अल्फा बराबर 0 इस प्रकार आया, ठीक है। तो आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। अब आते हैं हमारे एग्जाम्पल के बाद। एक माना एग्जाम्पल, px बराबर x-2 दे रखा है हमें। क्या दे रखा है? px बराबर x-2 दे रखा है। बहुपद है एक, px और x-2 दे रखा है। तो हमें इसको क्या याद करना है? बहुपद। इसका शून्यांक याद करना है, तो यहाँ अल्फा बराबर 2 पर ये हमने माना है कि अल्फा बराबर 2, हमें शून्यांक भी दे रखा है, हमें बस प्रूव करना है कि वो सही है कि नहीं है। यहाँ अल्फा बराबर 2 पर px बराबर 0 है। वो कह रहा है यहाँ का अगर अल्फा यानी इसका शून्यांक समीकरण का 2 हो, अगर समीकरण का शून्यांक 2 हो तो px का मान क्या होगा? 0। क्या होगा? 0 होगा। 2 का मतलब है अल्फा का मान मतलब x का मान, ठीक। 2 0 हो तो हम अब क्या करेंगे? x की जगह अल्फ़ा रखेंगे, p अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा -2। अल्फ़ा का मान दे रखा है 2, तो 2 - 2 बराबर 0। अतः इस बहुपद का शून्यांक क्या है? 2 है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, इससे कोई भी सवाल नहीं आते, लेकिन आपको समझाना ज़रूरी था। आप इसे नोट डाउन कीजिए। इसके बाद द्विपद और त्रिपद के शून्यांक काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। आप करिए नोट डाउन इसको। कर लिया? चलो तो फिर सेकंड प्रकार बहुपद के सेकंड शून्यांक, द्विपदीय बहुपद का शून्यांक। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। पहला इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन दूसरे में से और तीसरे में सवाल आते, ठीक है। द्विपदीय बहुपद का शून्यांक, ठीक है।
द्विपदीय बहुपद का शून्यांक का व्यापक रूप है ax² + bx + c। इस प्रकार का ये तो द्विपदीय बहुपद है। इसका शून्यांक क्या है? इसके शून्यांक अल्फा और बीटा होते हैं। इसके शून्यांक 2 होंगे क्योंकि द्विपदीय है, तो अल्फा और बीटा 2 शून्यांक हो गए, जिनका मान हम इस प्रकार लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा बीटा बराबर c/a। ये आपका सूत्र है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, दोनों को याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल से इसको करेंगे सॉल्व। कैसे करते हैं, हमें कोई एग्जाम्पल दे रखा है, इसके हमें शून्यांक निकालने हैं अल्फा और बीटा। ये बहुपद दे रखा है px बराबर 2x² - 6x + 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना कि बहुपद के शून्यांक अल्फा व बीटा है। क्या करेंगे, अल्फा व बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा है, तब क्या करेंगे, इससे तुलना करो इसकी। a बराबर 4, b बराबर -6 तथा c बराबर क्या है 2। ठीक है, ये तो हमने अब a b c के मान निकाल लिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्मूले लगा के सूत्र को हल करना है। ठीक है, अल्फा + बीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहले अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। ठीक है, माइनस लेंगे, -6, a का मान 4, -6/4 को हम लिख सकते हैं 3/2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, लिख सकते हैं इसको इस प्रकार। अब अल्फा और बीटा ये दो, इसको कैसे लेंगे, ये दोनों गुणा में, तो c/a इसका सूत्र होता है c का मान 2, a का मान 4, इसका मान 1/2 नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर हमें क्या आंसर आता है, हमारा क्या आंसर आता है हमारा, अल्फा बराबर 1 तथा बीटा बराबर 1/2। ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, ये आएगा आंसर हमारा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम तीसरे बहुपद को पढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर तीसरे बहुपद की तरफ। त्रिपदीय बहुपद का शून्यांक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। त्रिपदीय बहुपद का शून्यांक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d। ये तो इसका हो गया व्यापक रूप। ठीक है, माना बहुपद px के शून्यांक अल्फा बीटा गामा, ये मानो या ना मानो यही होते हैं अल्फा बीटा गामा। हमें मानना पड़ता है हर क्वेश्चन में अल्फा बीटा गामा, फिर इनसे ही सूत्र बने। तब अल्फा + बीटा + गामा बराबर -b/a। यहाँ पर ए बी सी डी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी। हम समीकरण से तुलना करने पर अल्फा बीटा + गामा c/a, और ये हो गए आपके सूत्र। इनको भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है होते हैं ये भी सूत्र, क्योंकि इन दोनों शून्यांकों से ही आपके क्वेश्चन होंगे प्रश्नावली के। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद इसके ऊपर एक एग्जाम्पल है, वो करेंगे हम। ठीक है, कीजिए इसको नोट डाउन। कर लिया नोट डाउन। चलो तो फिर एग्जाम्पल तरफ, चलो एग्जाम्पल करते हैं हम। ठीक है, एग्जाम्पल इसी तीसरे शून्यांक के ऊपर एग्जाम्पल लिया गया है। इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाते, कैसे, जांच करो कि त्रिघात बहुपद, ये भी हमने याद किया था ना, वो त्रिघात बहुपद ये दे रखा है, इसके शून्यांक ये है, हमें ये जांच करना है। बस जांच करने के लिए सबसे पहले हम, चूँकि px का मान क्या है 2x³ - 5x² - 14x + 8। ठीक है, अगर आपका, अब हम एक एक का मान रखेंगे यहाँ x के स्थान पर, इसलिए हम p4 का मान निकालेंगे सबसे पहले। अगर p4 का मान
x के स्थान पर 4 रखने पर 0 आ जाता है। x के स्थान पर 4 रखने पर इस बहुपद का मान 0 आ जाता है। तो यह एक शून्यांक है। इस प्रकार 2 रखेंगे, 1/2 रखेंगे, 0 आता है। ये हमारी जांच कंप्लीट हो जाएगी। तो रखो, तो 4 की क्यूब -5, 4 का स्क्वायर -14, 4 + 8, ठीक है। करो, 4 की क्यूब आपको पता होगा 64, 16, 14 चौके 56 और 8, ठीक है। 64 कंटू करो 2 से, कितने आएगा? 128 -16 पंजे 80 -56 +8, माइनस को एक तरफ प्लस को एक तरफ, 128 और 8 136 -136, इनको जोड़ो तो 136 136, तो यहाँ पर 0 क्या आया? 0। इसका मतलब 4 एक इस बहुपद का शून्यांक है। इसके बाद हम सेकंड लेंगे, क्या है? -2, इसलिए p -2, ठीक है। अब रखो यहाँ पर x के स्थान पर -2 का क्यूब -5, x की पावर -2 का स्क्वायर -14, -2 + 8। हम कुछ नहीं कर रहे, बस x के स्थान पर ये तीनों शून्यांकों को मान रख के जाँच कर रहे हैं, ठीक है। 2 के 2 ही, -2 का क्यूब किया तो -8, ठीक है। -5 का क्यूब किया तो 4, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 28 + 8, ठीक है। -16 -20 + 28 और 8 कितने होते हैं? 36। तो ये हो गए -36 + 36 बराबर क्या हो गया? 0, कट गए आपस में, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप रह रहा है जांच करने के लिए। क्या रह रहा है? ये रह रहा है 1/2। तो इसलिए p का मान x का मान 1/2 को कहेंगे। रखिए 2, 1/2 के क्यूब -5, 1/2 का स्क्वायर -14, 1/2 + 8, ठीक है। 2 गुणा 1/8 -5/4 -14/2 + 8, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से काटिए, 4 आ गया, ठीक है। आप करिए, आप 1/4 -5/4 -14/2, 14/2 को क्या लिख सकते हैं? -7 + 8, ठीक है। आप 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। तो 1/4 -5/4 -1, ठीक है। अब अगर आपको भिन्नों के जोड़, बाकी गुणे, गुणा भाग में कोई भी प्रॉब्लम है या भिन्न से संबंधित आपको जानकारी लेनी है, तो हमने हमारे बेसिक मैथ के टॉपिक्स में एक भिन्न का टॉपिक्स है, उसमें भिन्न के जोड़, बाकी गुणा भाग सिखाए हैं, ठीक है। तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, जिससे आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करेंगे कैसे? एक लघुत्तम लेंगे, LCM 4, 1 -5 -4 माइनस, ये +1 आएगा ना, ठीक है। +1 है तो +4 1 5 -5/4, 5 और 5 0, कट गया ना यहाँ से, 4 बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। इसका मतलब तीनों क्या है? शून्यांक है। तो हमें लास्ट लाइन क्या रखनी है? अतः बहुपद क्या है? 2x³ -5x² 14x + 8 के शून्यांक क्या है? 4 -2 और 1/2 है, ठीक है। तो ये हमने जांच कर लिया है, और यहीं पर आपके कुछ एग्जाम्पल सब, तो आप इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन? तो चलते हैं दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल करेंगे। इसका एक ही एग्जाम्पल है, उसमें 3-4 क्वेश्चन है, उसको करेंगे, ठीक है। और अगर आप इस वीडियो पर, इस चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे
चैनल की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसमें फर्स्ट चैप्टर की PDF और अब सेकंड चैप्टर की PDF भी मिल जाएगी इस वीडियो के लिंक पर आपको। और अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी तो उसको भी देख लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।